नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। हम जब किसी की हथेली को देखते हैं तो मूल रेखाओं को देखते हैं सर्वप्रथम। जैसा कि इस हथेली में देख पा रहे हैं, इसमें 3 रेखाएं तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है हमें, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा। तो किसी भी हथेली में सिर्फ मूल रेखाओं का दिखना इस बात को सूचित करता है कि ऐसे जातक के जीवन में किसी भी कार्य को करने में परिश्रम अधिक होगा, संघर्ष अधिक होगा, तो ही इन्हें सफलता प्राप्त होगी। एक बात तो ये तय हो जाता है यदि रेखाओं की संख्या बहुत कम है। हथेली को देखने के बाद सबसे पहले उसमें रेखाओं के बाद पर्वतों की स्थिति अति आवश्यक हो जाती है कि आपके पर्वतों की स्थिति कैसी है। पर्वतें यदि शुभ है तो रेखाएं छोटी भी है और पतली भी है तो बड़ा कार्य करती है। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए हथेली दिखते समय। सिर्फ रेखाओं को देखकर या पर्वतों को देखकर निर्णय नहीं लिया जाता है। आइए, जब इस हथेली को हम देख रहे हैं मूल रूप से, तो हमें क्या क्या चीज़ें देखने को प्राप्त हो रही है। इस हथेली में देख रहे हैं कि एक सूर्य रेखा तो बिल्कुल इस प्रकार से साफ सुथरी बन रही है, लेकिन जब इस हथेली को हमने जूम करके देखा तो सूर्य रेखा थोड़ी लहरदार और जंजीरदार नज़र आ रही है। तो लहरदार और जंजीरदार सूर्य रेखा होना, सूर्य रेखा के जो मूल रूप से इसके फल प्राप्त होते हैं, स्पष्ट सूर्य रेखा के फल प्राप्त होते हैं कि ये आपको समाज में अच्छा प्रतिष्ठा दिलाता है, अच्छा कार्य कराता है, आपको लाभ होने की संभावना बनती है, राज्य से लाभ को दिलाता है, पद प्रतिष्ठा, राज्य से लाभ, इन सब चीज़ों के आपके शारीरिक ऊर्जा को दिखलाता है, आप कितना सक्षम है किसी कार्य करने को ये दिखलाता है। ये यदि साफ़ सुथरी बनती होती है अति उत्तम मानी जाती है। लेकिन इस हथेली में हम जब देख रहे हैं तो ये हथेली थोड़ी जंजीरदार दिख रही है, मतलब इसके शुभ परिणाम में ये कमी कर देगी यदि आपकी रेखा भी इस प्रकार से बनती हो, टेढ़ी मेढ़ी बनती हो, थोड़ी सी जंजीरदार बनती हो, तो शुभ परिणाम में काफ़ी कमी हो जाती है। इसे ध्यान में रखना चाहिए। अन्य चीज़ों को हम जब देख रहे हैं हथेली में, तिनकी हथेली में भाग्य रेखा निकली है जो यहाँ से स्पष्ट दिख रही है मस्तिष्क से, ये शनि में जाके मिल गई है। लेकिन जब इस हथेली को हम गौर से देख रहे हैं तो कुछ भाग्य रेखा की टेढ़ी मेढ़ी छोटी सी लाइन इस प्रकार से दिखती है और ये मुड़ के बिल्कुल शुक्र पर्वत में प्रवेश कर गई है। तो शुक्र से निकलती हुई भाग्य रेखा, यदि किसी जातक के हथेली में शुक्र से निकलती हुई भाग्य रेखा इस प्रकार से हो तो शुक्र से निकलती हुई भाग्य रेखा महत्वपूर्ण मानी जाती है, काफ़ी अच्छी और शुभ मानी जाती है। विशेषकर ऐसे जातक को सफलता कहाँ मिलती है, ध्यान दें, भाग्य रेखा साफ सुथरी और स्पष्ट हो तो इसके पूर्ण फल आपको प्राप्त होंगे। आप यदि सौंदर्य से संबंधित कोई कार्य करते हैं, अभिनय से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो आपको विशेष सफलता मिलती है। भौतिक सुख सुविधा से संबंधित कोई कार्य करते हैं, भौतिक सुख सुविधा व्यक्ति को जो भी चाहिए उनसे संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो आपको विशेष सफलता मिलने की संभावना यहाँ बनती है। ये व्यवसाय का क्षेत्र आपका हो सकता है। दूसरा, विवाह के बाद आपको सफलता मिलने की संभावना बनती है। ससुराल के सहयोग से, ससुराल वालों के सहयोग से आपको विशेष सफलता मिलने की यहाँ संभावना बनती है। शुक्र की भाग्य रेखा ये बताती है। स्त्री है तो पुरुष, अब पुरुष है तो महिला वर्ग से के सहयोग से आपको सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ये एक अच्छा साइन माना जाता है। लेकिन जब इस हथेली को देख रहे हैं कि शुक्र से निकलती हुई रेखा यहाँ तक तो दिख रही है साफ, भाग्य रेखा यहाँ तक से यहाँ साफ दिख रही है, लेकिन इस स्थिति में बहुत कमज़ोर है। तो लहरदार रेखा होना भाग्य रेखा के मामले में कहा जाता है। किसी भी जातक की हथेली में अगर इस प्रकार से लहरदार रेखा हो, स्पष्ट ना हो, बीच बीच में टूटी हो, तो आपके अस्थिरता को दिखला रही है। मतलब किसी भी कार्य को आप करने जा रहे हैं तो कार्य को बीच में छोड़ देना, आधा अधूरा कार्य करना, या पूरे मन से कार्य ना करना, या किसी तीसरे कारण से आपके कार्य में अड़ंगा लगना, इन चीज़ों को भी दिखलाता है। लहरदार रेखा होना, टूटी टूटी रेखा होना, छोड़ छोड़ के इस पर, इन सब चीज़ों को दिखलाता है। कार्य सुचारू ढंग से नहीं चल पाता है तो व्यवसाय में लॉस होता है। या तो इसका कारण एक्स्ट्रा व्यक्ति भी हो सकते हैं, बाहरी कोई कारण हो सकते हैं, आपके खुद के निजी भी कारण हो सकते हैं कि आपकी सही तरीके से आर्थिक उन्नति नहीं हो पा रही है। तो कुछ इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर दिख रही है। हाँ, इनके यहाँ से यहाँ तक ये रेखा स्पष्ट है। तो यहाँ से यहाँ तक की यदि हम उम्र की गणना करते हैं तो ये गणना करीब 35 वर्ष होती है, यहाँ पर 55-56 वर्ष होता है। इस स्थिति में एक अच्छी स्थिति दिख रही है। ये व्यवसाय के क्षेत्र में जहाँ भी कार्य करें इन्हें एक अच्छा लाभ होता हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन उसके नीचे जो भाग्य रेखा है वो बिल्कुल लहरदार और अस्पष्ट है। ये तो हो गई शुक्र से निकलती हुई भाग्य रेखा। इस हथेली में एक विशिष्ट चिन्ह दिख रहा है कि बुद्ध पर्वत पर इस प्रकार से 2 रेखाएं दिख रही है। तो बुद्ध पर्वत की रेखा ये कहती है
कि आपको नए तरीके से कार्य करना आता है। कोई भी कार्य करते हैं तो लोगों से हट के करना, नई तरीके के विचार से करना, अच्छी सोच के साथ करना, इस प्रकार की बातों को दिखलाता है। वैज्ञानिक गतिविधि को दिखलाता है, कुछ नए टेक्निक से कार्य करना, इस प्रकार की चीज़ों को दिखलाता है। अब इस हथेली में एक पॉजिटिव चिन्ह और बन रहा है, वो उस चिन्ह की बात करें। जब इनकी कनिष्ठिका उंगली को हम देखते हैं इस प्रकार से, तो कनिष्ठिका उंगली की लंबाई जो है इस पर्व से ऊपर या उस पर्व के लगभग पहुंच रही है, आपकी अनामिका उंगली के प्रथम पर्व के आसपास यहाँ तक पहुंच रही है। ये एक अपने आप में अच्छी चीज़ होती है। मतलब धन से संबंधित मैनेजमेंट, मतलब पैसे को कहाँ और कैसे यूज करना है, इसमें इन चीज़ों की कला ऐसे व्यक्ति को आती है। ये एक अपने आप में पॉजिटिव चिन्ह होता है। हथेली में कई प्रकार के चिन्ह हैं, समय कम रहता है। अगले अंक में इसकी हम चर्चा करेंगे। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।